हेलो बच्चों, दिस इज़ विकास सर फ्रॉम कृष्णा क्लासेस राजनांदगांव। बच्चों, कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर रिप्रोडक्शन चैप्टर समझ में नहीं आता तो इस चैप्टर पे वीडियो बना दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये इस चैप्टर के ऊपर अब आपको एक लेक्चर वीडियो बना देता हूँ। बाकी सारे वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट हैं, आप जाइए सर्च कीजिए CGBSE आइडिया, उसमें आपको सारे वीडियोस एक एक करके अपलोड करते जा रहा हूँ मैं, उसमें दिख जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 14 है, जिसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसी तरीके से हमारा एक लाइफ का पार्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल और फीमेल दो पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेक्सुअल हो जाता है, और अगर दो पार्टनर नहीं हैं तो वो एसेक्सुअल हो जाता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, यानी मेल का स्पर्म होगा और फीमेल का ओवा होगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। कुछ समय के बाद ये जाइगोट एम्ब्रियो के रूप में ग्रो करने लगेगा और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यही जो जाइगोट जो एम्ब्रियो से डेवलप हो चुका है, ये क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म में जो इसका टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। तो हमारा इस पृथ्वी पे आने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर वैसे ही आए थे। हमारे एंसेस्टर कौन, तो किताबों में हमने पढ़ा है, हम बंदरों से आए हैं, मंकी से आए हैं, एप से। तो हमारे एंसेस्टर वो हैं। हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। ठीक, अब बात करें हम क्यों आए पृथ्वी पे, क्योंकि भाई हमारे माता पिता हमको लेके आए, तो उनको कौन लाया, तो उनके माता पिता लेके आए। इसका मतलब जो सेल है वो बेसिक नीड है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। कहने का मतलब है हम जो आज प्रेजेंट हैं वो हमारा प्रेजेंट होना तय था, क्योंकि हमारे माता पिता प्रेजेंट थे इस पृथ्वी पे। उनके बॉडी में जो सेल थे उनसे कॉम्बाइन होके हम बने हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब क्या प्लांट भी फर्टिलाइजेशन करते हैं? तो बिल्कुल प्लांट भी फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं? तो हाँ, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मदर सेल होती है और जो बच्चा पैदा होता है वो डॉटर सेल होती है। कुछ सवाल आपके किताब में दिया हुआ है कि जो सेल फर्टिलाइज नहीं होते उसका क्या हो जाता है। तो हम सब जानते हैं जो सेल फर्टिलाइज नहीं हो रहा है फीमेल का, वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब हम बात करें, कुछ और टॉपिक है हमारे लाइफ का जो प्रोसेस है, उसमें न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है यस, रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का पार्ट है। हम सिंगल लाइफ नहीं जी सकते, हमें पार्टनर की ज़रूरत है। हम इस आए हैं इस समाज में कम्युनिटी और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसके लिए हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन वेरिएशन ला सकता है? तो ये वेरिएशन बिल्कुल, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस होते होते वेरिएशन आया। बंदर जो एप्स थे वो कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन करते 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 हम होमो सैपियंस में पूरी तरीके से डेवलप हो गए। तो लार्ज वैरायटी ऑफ वेरिएशन होते चला गया है। तो क्या आगे वेरिएशन होगा? बिल्कुल संभव है, आगे भी वेरिएशन हो जाए। परिवर्तन तो होना ही है, और वो एक प्रकृति का रूप है परिवर्तन। अब हम आगे बात करें, कैसे हम पहचाने मेल और फीमेल को? बहुत आसान है। जब बेबी बॉर्न होता है तो मेल और फीमेल उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख के डॉक्टर बताता है कि बधाई हो, आपको लड़का हो गया है।
बधाई हो, आपको लक्ष्मी हुई है, आपके घर में बिटिया आई है। तो ये हम उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को चेक करके पता लगाते हैं, और कोई दूसरा पार्ट नहीं है चेक करने का छोटे बच्चों के केस में। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी रूप से हम देख के बता सकते हैं ये लड़का है और ये लड़की। तो ये छोटा सा वीडियो था, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है CGBSE आइडिया, फॉलो कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।